नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ करेंगे। पौड़ी से खबर आपको बता दें, जहां पर नयार घाटी में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा, 1 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने पौड़ी में नयार उत्सव का शुभ आरंभ किया है। गंगा किनारे सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में पहुंचे हैं, जहां पर सीएम धामी ने पौड़ी में आयोजित 3 दिवसीय नयार उत्सव का शुभारंभ किया है। वहीं इस अवसर पर धामी ने गंगा नदी के किनारे विशेष पूजा अर्चना की। मिली जानकारी के मुताबिक पौड़ी के व्यास घाट स्थित बागी गांव में 3 दिवसीय नयार उत्सव का आयोजन किया गया और इस नयार उत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस नयार उत्सव में विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों के साथ जनता की सुविधाओं को लेकर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन भी किया गया। बता दें कि 25 अक्टूबर को बिलखेत से व्यास घाट तक साइकिलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं उत्सव के अंतिम दिन 26 अक्टूबर को नौगांव से डांडा नागराज तक का ट्रैकिंग और एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। नयार उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। तो देखिए, 3 दिवसीय नयार उत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है उद्घाटन। उत्सव में विभिन्न साहसिक खेल होंगे, जहां पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। ब्रीफिंग होगी, एंगलर होगा, रूल पर चर्चा भी की जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए एंगलिंग सेशन, व्यास घाट में गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को बिलखेत से व्यास घाट तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साइकिलिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजित तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और उत्सव के अंतिम दिन यानी 26 अक्टूबर को नौगांव से डांडा नागराजा प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें ट्रैकिंग और एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमें देंगे। संजय, देखिए, नयार उत्सव का शुभ आरंभ हो चुका है। कहीं ना कहीं इसके जरिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे लोगों के मनोरंजन के लिए और राज्य में एक आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए। जरा जानकारी दीजिए, क्या ये उत्सव है? देखिए पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर व्यास घाट पर नयार उत्सव का शुभारंभ किया गया है। हालांकि इनके पहुंचने पर स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने इनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आज पहला दिन है और आज यहाँ विधिवत पूजा भी की गई, क्योंकि नदी गंगा घाट पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। तमाम यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। जो खेलों की गतिविधि है उनको राज्य में बढ़ावा देने के लिए कई यहाँ पर एक्टिविटीज की जाएगी। इसके साथ अंतिम दिन यानी तीसरे दिन यहाँ डांडा गांव, 9 गांव से डांडा तक एक ट्रैकिंग और साइकिलिंग की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर भी यहाँ विशेष सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। इसके साथ 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हुआ है। तो देखिए, शुभारंभ किए गए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है ताकि मनोरंजन का जो एक व्यवस्था है वो लोगों के लिए किया जाए। ऐसे में क्या प्रतियोगिता के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है या फिर राज्य के ही जो तमाम लोग होंगे वो इसमें भाग ले पाएंगे? देखिए, नयार उत्सव के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां चल रही थी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कई जनपदों के यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं वो पहुंचेंगे और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके अलावा जो खेलों की गतिविधियां हैं, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, तमाम यहाँ एक्टिविटीज की जाएगी और तमाम जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत हो गई है और 3 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। ऐसे में क्या विशेष प्रबंध सुरक्षा को लेकर भी किए गए हैं? क्योंकि देखिए, 3 बागी गांवों को लेकर नयार उत्सव का आरंभ किया गया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कह सकते उद्देश्य जरूर रहा होगा कि राज्य में इस तरह की कोई भी स्थिति ना हो जिसके जरिए परेशानी उत्पन्न हो, सबके बीच एक मेलजोल बना रहे और इसीलिए ये उत्सव भी आयोजित किया गया है।
देखिए पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर वहां स्थानीय जो पुलिस है उन्होंने कई दिनों पहले से ही तैयारियां करी हुई है। हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वीवीआईपी कार्यक्रम हो जाता है। इसके लिए कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं क्योंकि स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि आसपास जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। जी पूजा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम वंदना ने हल्द्वानी स्टेडियम का निरीक्षण किया है। डीएम ने समन्वय समिति के साथ बैठक की है। पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। डीएम वंदना ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। बारिश के कारण नैनीताल में हुआ भारी नुकसान, बारिश से नुकसान के लिए समिति का गठन भी किया गया है। तो देखिए जिलाधिकारी नैनीताल ने मॉनसून सीजन में बारिश से सरकारी विभागों को हुए नुकसान के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी स्टेडियम के आसपास हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया है और समन्वय समिति के साथ बैठक कर जल्द से जल्द पुनः निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी नैनीताल में निरीक्षण के दौरान बताया कि बरसात के मौसम में गौला नदी के तेज बहाव में खेल विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, एनएचएआई अन्य विभागों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द से जल्द स्टेडियम की सुरक्षा दीवार और एनएचएआई की सड़कों की मरम्मत को लेकर सभी विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने को कहा गया है और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आई थी उसमें बहुत ज़्यादा नदी का जो जल भराव प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गौला के किनारे उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा था। उसमें पीडब्ल्यूडी की रोड भी है और रेलवे का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ एनएचएआई का ब्रिज है और ये खेल विभाग का एक स्टेडियम भी है। तो ये सारे एसेट्स में फ्यूचर जो प्रोटेक्शन वर्क्स है और जो डिज़ास्टर मिटिगेशन के काम है वो किस प्रकार से करे जाएं, उसके लिए एक समिति विभिन्न विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए हमने गठित करी थी। उन्होंने अपनी जो सर्वे है वो पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है। और देखिए हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। दीपोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन जुट गया है। लाखों दियों से जगमग होंगे गंगा घाट। दीपोत्सव को लेकर अधिकारियों की मीटिंग 11 नवंबर को होगा भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम। तो देखिए फिलहाल लाखों दियों से जगमग होंगे गंगा घाट। सभी भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उत्तराखंड राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा। तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य स्थापना का जो महोत्सव है वो पूरे एक सप्ताह कार्यक्रम चलेगा और उसी कड़ी में हरिद्वार में 11 नवंबर को एक गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारे जितने भी घाट हैं उनको सब दीप से प्रज्वलित किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूपरेखा क्या होगी वो भी हम लोगों ने मीटिंग में तय कर लिया है। कि आगामी 11 नवंबर को हरिद्वार में एक भव्य गंगा दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार के जो सभी घाट हैं वो दियों से प्रकाशमान होंगे और एक साथ लाखों दिए हरिद्वार में प्रज्वलित किए जाएंगे। माँ गंगा की आराधना की जाएगी और साथ ही साथ हर की पौड़ी के मालवीय द्वीप पर एक भव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और प्रशासन, सभी सामाजिक संस्थाएं, सिडकुल और जो भी हरिद्वार के शहरवासी हैं वो इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे और इसको एक भव्य आयोजन हमारे बनाने का एक उद्देश्य है और सब आपस में सहयोग करके पूरी टीम अप करके। और देखिए दीपावली के मद्देनजर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड पर हल्द्वानी पुलिस है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पुलिस की गश्त होगी। बाजारों में पुलिस का ऑपरेशन सैनिटाइज चलेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बाजारों में किए जा रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। तो देखिए त्योहारों को देखते हुए बाजारों में खरीदारी की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ संदिग्ध लोग बाजार में लोगों का सामान चोरी कर रहे हैं।
कई ऐसे दुकानदार, रेहड़ी ठेली वाले भी बाजारों में मौजूद हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है। इसी को लेकर पुलिस ने ऑपरेशन सैनिटाइज चलाया है। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया। करीब 81 चालान भी इस दौरान काटे गए हैं। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाली NH 309 अल्मोड़ा क्वारब भूस्खलन के कारण पिछले 1 महीने से बाधित है, जिससे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के वाहनों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया था। इसके बावजूद भी इसे लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। कांग्रेस के अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की ओर से क्वारब पुल पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से धरना दिया गया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले कई महीनों से क्वारब में लैंडस्लाइड हो रहा है, पर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये आज हमारी मांग है, इसको लेके हम जनता के साथ, व्यापारी के साथ, अपने कांग्रेसजनों के साथ यहाँ पर धरने में बैठे हैं। सरकार को चेताना चाह रहे हैं और सरकार से कहना चाह रहे हैं कि तत्काल इसका स्थायी समाधान निकालने के काम करें। आप देख रहे हैं कि सामने पहाड़ी दरक रही है। आज सुबह ही 6 बजे मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, फिर विभागीय अधिकारी को कह के इस मार्ग को खुलाया। तो कब कोई दुर्घटना घटित हो जाए, कोई ऐसी संभावना लग रही है। तो ये बहुत ही संवेदनशील है और मेरा ये कहना है कि प्रदेश की सरकार अपनी मौन बैठी हुई है, केंद्र की सरकार मौन बैठी हुई है, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर मौन बैठे हुए हैं। उसको इस बहुत ही गंभीर विषय को तत्काल इसका निस्तारण करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारी से लेके, हमारे पर्यटक से लेके, हमारे जो दीपावली में बच्चे आने वाले लोग हैं, जो हमारे जो पर्यटक स्थल में हमारे तीर्थार्थी आते हैं, तो उन सबको सुविधा हो सके, यहाँ के आम जनमानस को सुविधा हो सके। और देखिए, हरिद्वार में गंगा की सफाई का मामला, कांग्रेस ने सफाई अभियान पर सवाल उठाए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया है। सफाई के नाम पर बजट में धांधली का आरोप भी लगाया गया। तो देखिए, धर्म नगरी हरिद्वार में इन दिनों गंगा गंदी हो गई है। इस दौरान गंगा की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान मेयर ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि गंगा में सफाई अभियान के नाम पर पैसों का बंदर बाट हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे खुद भी सफाई अभियान चलाया है। गंगा जी की सफाई के नाम पे हम लगभग 15-20 दिन से हमारा सफाई अभियान चल रहा है और जैसे शहर में चलता था तो इस बार मैंने कहा कि गंगा जी के किनारे या घाट पे चलाएं हम। तो 15-20 दिन से चल रहा है। गंगा बंदी तो अभी जो है हुई है दशहरे से ही, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है मतलब गंगा जी की सफाई नहीं हो रही। गंगा जी के लिए आज भी हमने कोशिश करके अपने बड़े अखाड़े से और निर्मल पंचायती अखाड़े से, दोनों अखाड़ों से निवेदन किया था, तो उन्होंने भी आज 40-40 छात्र जो है राजघाट पे और सती घाट पे लगाए हैं। की पौड़ी या कोई भी गंगा मैया है यहाँ पे, राजघाट, सती घाट, शीतला माता, पवित्र स्थान है ये सब। और यहाँ गंगा जी में इतने कपड़े हैं, आप देख ही रहे हो, आप तो रोज ही देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से ये गंगा जी में कपड़े हैं। पहले तो मैं जनता से भी अपील करूँगी कि कोई गंगा जी में पन्नी तक ना डाले, क्योंकि गंगा हमारी सबकी माँ है, उन्हीं की बदौलत हमारी सबकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो मैं कहूँगी कि साफ रहनी चाहिए गंगा जी। और आप देख रहे हो कि लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पे आता भी है गंगा स्नान के लिए, सबकी आस्था जुड़ी भी है गंगा जी से। तो जल्द से जल्द हमारी गंगा माँ को साफ रखना चाहिए और मैंने इसलिए इनको सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया है। चलिए, ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें। आम के पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। डीएम ने जांच समिति का किया है गठन। शांति नगर गांव में 96 आम के पेड़ों को काटा गया है। ऋषिकेश के शांति नगर गांव में आम के पेड़ों की कटाई मामले में संयुक्त जांच समिति जांच करेगी। हाल ही में शांति नगर गांव में दशकों पुराने करीब 96 आम के पेड़ों को काट दिया गया था। वहीं इस घटना के बाद वन विभाग पर भी कार्रवाई की गई और इसके सवाल भी उठे। इस मामले में विभाग की टीम ने 42 तस्करों को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद सवाल गहराने लगा। अब डीएम ने इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए समिति गठित कर दी है। और देखिए, हरिद्वार के रोशनाबाद में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य भगवत प्रसाद रहे और इस दौरान उन्होंने मैनुअल
स्कैवेज एक्ट पर चर्चा भी की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इस एक्ट का पूरा अध्ययन कर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा है कि सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौत और हादसों में मुआवजे की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए और ये फैसला सरकार ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लिया है। स्कैवेंजर एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को आदेश दिए हैं पूरे देश के लिए कि जो मैनुअली सफाई का काम करते हैं ऐसे लोगों का चयन किया जाए। भारत सरकार, केंद्र की मोदी सरकार उनको एक मुश्त 40,000 रुपये अनुदान देगी, ट्रेनिंग कराएगी और 50 लाख तक के ऋण देकर स्वरोजगार के अवसर देगी। उनके शिक्षित बच्चों के लिए 10 लाख तक का ऋण जो है भारत में हायर एजुकेशन के लिए और भारत से बाहर भी 20 लाख तक का ऋण जो है दिए जाने का मोदी सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। और लश्कर में खाद्य विभाग की छापेमारी चल रही है। खाने पीने के सामान की जांच, दुकानों से लिए गए सैंपल। लश्कर के कई गांव में खाद्य विभाग का अभियान चल रहा है। त्योहारों को देखते हुए लक्सर में खाद्य विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की और इस दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए। त्योहारों पर मिलावट को देखते हुए विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है और इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मावे के सैंपल भी लिए हैं। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हमारी टीम लगातार जनपद में खाद्य पदार्थ की दुकानों का इंस्पेक्शन कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग लश्कर में आए हैं। हम सुबह मॉर्निंग से कई गाँव में जो मावा की भट्टियां चल रही है, जिसमें मावा निर्माण होता है, उसका चेकिंग कर ली। हम लोगों ने 4 सैंपल हमने आज जांच के लिए भेजे हैं और जहाँ 1-2 जगह जहाँ गंदगी पाएगी उनको नोटिस जारी कर दिए। वहीं विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रितु खंडूरी पर हमला बोला है। रघुनाथ सिंह नेगी ने कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दल बदल मामले में स्पीकर की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से मामला लंबित है। नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखकर उमेश कुमार को बचाने का काम किया जा रहा है। लश्कर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रेत खनन सामग्री स्टॉक का निरीक्षण किया गया। 8 से ज्यादा स्टॉक पर एक्शन लिया गया है। लश्कर प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गंगा और बाण गंगा नदी के आसपास के पास तमाम रेत खनन सामग्री स्टॉक का निरीक्षण किया गया और इस दौरान प्रशासनिक टीम को गड़बड़ी भी मिली है। टीम ने एक्शन लेते हुए 8 से ज्यादा खनन सामग्री स्टॉक को सील किया है। इसके अलावा गंगा नदी के आसपास खनन करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। सूचना मिली थी कि गंगा जी में पंखे चल रहे हैं। इसी तरह से मुझे सूचना मिली थी, तो मैं शाम के समय जितने भी स्टॉक, और ये भी मुझे पता लगा था कि ये माल स्टॉक पे जा रहा है, तो मैं शाम के समय अपनी टीम के साथ में जो हमारा रामपुरा घाटी है, सोपरी है, मैंने वहाँ का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि वहाँ पे बड़ी मात्रा में अवैध खनन स्टॉकों में पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोगों ने पैमाइश करी, तो इस कार्रवाई में हमने टोटल 10 स्टॉक सीज किए हैं और इसके अलावा 2 हमने डंपर सीज किए इस कार्रवाई में। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जगजीतपुर में सरकारी स्कूल का दौरा किया और इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने परीक्षा के दौरान एक कक्षा में प्रश्न पत्र समय से न देने पर नाराजगी जताई। वहीं स्कूल परिसर के आंगनबाड़ी केंद्र में 25 में से केवल 2 बच्चे ही उन्हें मौजूद मिले, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही स्कूल प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई। सैनी समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। ज्वालापुर आर्यनगर स्थित सैनी आश्रम में सैनी समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रम से जुड़ा लेखा जोखा समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और पूरा हिसाब किताब रखा गया। कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। साजिश करने का आरोप लगाते हुए
उपाध्यक्ष को सैनी सभा से बर्खास्त कर दिया गया। 5 लोगों पर आश्रम की छवि धूमिल करने का भी आरोप लगा है। बुधवार को सैनी आश्रम में समाज की बैठक के बाद पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की है। और देखिए, हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपी फरार हो गए। बहादुराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस की जो जवाबी फायरिंग है उसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। ये बदमाश रुड़की में खनन कारोबारी पर फिर से हमले की योजना बना रहे थे। इन्होंने ही पहले कारोबारी की कार पर फायरिंग की थी। तो देखिए, हरिद्वार से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी पर हमले के आरोपी को मुठभेड़ में धर दबोचा गया है। आपको बता दें कि फायरिंग की गई पहले और जो गोली है वो आरोपी के पैर पर लग गई, जिस कारण आरोपी को पकड़ पाना आसान रहा। लेकिन कारोबारी पर इसी आरोपी ने हमला किया था और हमला करने के बाद फरार हो गया था। मैं वाहन चेकिंग के दौरान, जैसे डेली हम लोग वाहन चेकिंग करते हैं, उसी में 4 संदिग्ध व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों में आते हुए दिखाई दिए थे, जिसे सांतरशाह थाना पुलिस द्वारा रोका गया और उनसे चेकिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस बीच पुलिस से छूटने के बाद ये लोग पुलिस से बचते हुए आगे निकले थे। इस बीच जो है रुड़की थाने की भी फोर्स को और सेंटर से सभी जगह बताया गया, इनकी कॉम्बिंग जब की गई तो कोर कॉलेज के पास में ये एक साइड रास्ते में इनके साथ, पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम नीतीश है। उसको यहाँ पर लाया भी गया है। तो देखिए, हरिद्वार से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कारोबारी पर हमला करने वाले आरोपी को धर दबोचा गया है। आपको बता दें, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान ही एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिस कारण आरोपी जो है वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।